स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कि आर्ट एंड कल्चर इस सब्जेक्ट को हम किस तरीके से अप्रोच करें कि लास्ट 100 डेज के अंदर हमारा जो ओवरऑल स्कोर है यूपीएससी के अंदर इम्प्रूव हो सके। आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट के अलावा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंशंट हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि जो तीनों सब्जेक्ट हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर में यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के पेपर के अंदर इन सब्जेक्ट से कौन से एरियाज़ के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हमको वेल वे में प्रिपेयर करना है, अच्छे से हमें डिटेल में प्रिपेयर करना है, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल स्कोर है इन सब्जेक्ट के अंदर इम्प्रूव हो सके। उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पॉलिटी सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था। आप देखिए कि पॉलिटी सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन के दौरान में हमने एक कॉमन स्ट्रेटजी के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया था कि आपको एक कॉमन स्ट्रेटजी है उसको अप्रोच करना है, जिससे कि आपका यहाँ पे जो ओवरऑल स्कोर है वो इम्प्रूव हो सके और लास्ट 100 डेज जो आपके जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं उनको आप यहाँ पे बेटर वे में यूटिलाइज कर सको। स्टूडेंट्स अगर आपने कंप्लीट ईयर स्टडी को कैरी आउट किया है तो आपको लास्ट 100 डेज के अंदर में अच्छे से जो रिवीजन प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना है। हर एक सब्जेक्ट को 4 to 5 टाइम्स आपको रिवाइज करना है, चाहे उसका बेसिक किताब हो, एनसीईआरटी हो या जो टेस्ट पेपर्स आपने उसके रिगार्डिंग में जो अटेम्प्ट किए हैं उनको भी आपको रिवाइज करना है। तो एक काफ़ी कॉमन स्ट्रेटजी है, उसको हमने अडोप्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर में जब पॉलिटी के रिगार्डिंग में हमने डिस्कशन को कैरी आउट किया था। तो काफ़ी कॉमन स्ट्रेटजी क्या है स्टूडेंट जो आपको यहाँ पे अप्रोच करना है कूल माइंड के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि इन लास्ट 100 डेज के अंदर में आपको ये रीड कर लूँ वो भी रीड कर लूँ, इस तरीके का जो स्ट्रेटजी है उसको नहीं अडोप्ट करना है। जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं का बार बार रिवीजन है वो आपको कैरी आउट करना है स्टूडेंट्स लास्ट 100 डेज के अंदर में। तो जो कॉमन स्ट्रेटजी को हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का जो बुक है उसको काफ़ी डिटेल से प्रिपेयर करना है उस सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। और आप देखिए कि यहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर का जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, यहाँ तो एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको और भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी बेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में कोई साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये साइट कहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे किस किंगडम का जो रूल हुआ करता था उस एरा के अंदर में। ऐसे क्वेश्चंस आपको 2023 के पेपर के अंदर भी पूछा गया है एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग में। मेडिवल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यहाँ पे जो डिफरेंट डायनेस्टीज पावर के अंदर रही हैं उनका जो कंटेम्पररी पीरियड है, कौन सा डायनेस्टी पहले एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, वो डायनेस्टी पहले किसी के छत्रप हुआ करते थे क्या उन्होंने लेटर फॉर्म के अंदर में अपना इंडिपेंडेंस है उसको डिक्लेयर किया है। ऐसे आपसे जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे पूछे गए हैं लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर में, तो उनको भी एनालाइज करेंगे एनसीईआरटी का। इस वजह से आपको जो इंपॉर्टेंस है इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, फिर आप देखिए कि कोई ना कोई एक स्टैटिक बुक होती है, हर एक सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। उस स्टैटिक बुक को आपको काफ़ी डिटेल से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी सारी नॉलेज है वो आपको उसी स्टैटिक बुक के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। स्टैटिक बुक का बार बार रिवीजन करते हुए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के जो टेस्ट पेपर्स आप यहाँ पे अटैम्प्ट करोगे सब्जेक्ट वाइज बेसिस पे, उन टेस्ट पेपर्स को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है तो क्यों वो गलत हुआ, क्या आपका नॉलेज नहीं था उसके रिगार्डिंग में, क्या आपका जो स्टैटिक बुक है उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन मेंशन था या नहीं मेंशन था। तो अगर नहीं मेंशन था तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको स्टैटिक बुक का जो मार्जिन है उसी के ऊपर लिखना है कहीं ना कहीं, या टेस्ट पेपर का जो मार्जिन है वहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए। उसका काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के द्वारा एक सेपरेट नोटबुक है उसको भी प्रिपेयर किया जाता है टेस्ट पेपर्स के रिगार्डिंग में। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करते हैं और बार बार उसका जो रिवीजन है उसको कैरी आउट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे एनसीईआरटी हुआ, एनसीईआरटी के अलावा आप देखिए कि स्टैटिक बुक है, स्टैटिक के अलावा आपको टेस्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। टेस्ट पेपर्स के ही प्रैक्टिस के साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका भी यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। मिनिमम लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स,
यूपीएससी के द्वारा हिस्ट्री के इस सेक्शन के अंदर में काफ़ी बार जो क्वेश्चंस हैं उनको इनडायरेक्ट वे में रिपीट भी किया जाता है कि किसी साल यूपीएससी के द्वारा सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है उनको मेंशन किया गया, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि किसी ऑप्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को काफ़ी डिटेल से आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो करंट अफेयर का पार्ट है उसको आपको यहाँ पे करंट अफेयर का जो पार्ट है, जैसे कि आपको आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग में करंट अफेयर का देखने के लिए मिलता है। कुछ सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में करंट अफेयर काफ़ी कम है, जैसे कि आपको ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग में करंट अफेयर काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि वहाँ पर आपको करंट अफेयर को नेग्लेक्ट करना है, बट ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में जो प्लेस इन द न्यूज़ हैं, चाहे वर्ल्ड के प्लेस न्यूज़ के ऊपर हो चाहे इंडिया के जो प्लेसेज न्यूज़ के अंदर हो, वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। और फिफ्थ एक इंपॉर्टेंट पिलर है स्टूडेंट्स रिवीजन, ये आपको रेगुलरली कैरी आउट करना है एवरी 3 डेज के अंदर में, एवरी 2 डेज के अंदर में। और आप देखिए कि लास्ट 1 मंथ के अंदर तो आपको डेली रिवीजन है वो करना है हर एक सब्जेक्ट का, जिससे कि आप अच्छे से यहाँ पे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सको। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, तो आप देखिए कि जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी के द्वारा किस तरीके से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं उन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में पूछे गए हैं, ये आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि कोई क्वेश्चन को हमने आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी के अंदर ऐड किया होगा तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसको करंट अफेयर का कैटेगरी के अंदर में, या हो सकता है कि उस क्वेश्चन को वहाँ पे स्टैटिक पार्ट का जो कैटेगरी है उसके अंदर में उनके द्वारा ऐड कर लिया गया हो एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग में। बट अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो वो आपको सिमिलर ही देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि 2023 का ये ईयर है, 2023 के ईयर के अंदर में आप देखिए कि अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस के बारे में, तो आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे 5 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी इसके रिगार्डिंग में जो लिस्ट है वो शेयर की है, अगर आप वहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो सोशल मीडिया के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर में आप देखिए कि वहाँ पे हम क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस है वो भी वहाँ पे कैरी आउट करते हैं, कोई करंट अफेयर के अंदर टॉपिक है उसको भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए अगर आपको यहाँ पे इजीली ज्वाइन करना एक्सेसिबल हो टेलीग्राम। तो आर्ट एंड कल्चर से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2023 के अंदर में। अगर हम बात करें 2022 के बारे में, तो आप देखिए कि 2022 के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो 4 क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं आर्ट एंड कल्चर के। 2021 के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तो आप देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टूडेंट 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, और मेडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 के अंदर में वो आपको 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि ओवरऑल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ओवरऑल 10 क्वेश्चंस हैं इन तीनों सब्जेक्ट से यहाँ पे 2023 के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तो देखिए कि 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। मेडिवल हिस्ट्री से जो टोटल 4 क्वेश्चंस है, टोटल यहाँ पे भी आपको जो 10 है वो देखने के लिए मिलेगा। तो एक एवरेज है कि इन तीनों सब्जेक्ट से मिला के जो 10 क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। और अगर हम मिनिमम वे के बारे में बात करें, अगर हम ग्राफ के अंदर मैक्सिमा के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मिनिमा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मिनिमम किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मिनिमम आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि आपको 7 to 8 क्वेश्चन है वो ज़रूर से पूछे जाएंगे इन तीनों सब्जेक्ट से। 7 to 8 क्वेश्चन है वो ज़रूर से पूछे जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर आपने काफ़ी डिटेल से प्रिपेयर किया है तो आपके ये जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो सकते हैं। 2021 के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे 11 जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे पूछा गया था टोटल इन तीनों सब्जेक्ट से। आप देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में आपको जो डिफरेंट डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर का कोई भी कोरिलेशन है वो काफ़ी कम कोरिलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ कल्चरल डेवलपमेंट हुआ हो, कोई सॉन्ग्स यहाँ पे, कोई फोक डांस हो कुछ फेमस हैं वो, इसके अलावा मोर बेटर वे में जो इंटरलिंकिंग है वो आपको आर्ट एंड कल्चर के साथ में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ से हम
जब भी हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में रीड करते हैं, यहाँ पे हमने काफ़ी कॉमन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया, तो हम यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। आप देखिए कि सबसे पहले हमने एनसीईआरटी के बारे में रीड किया है, जो आपका सबसे बेसिक है, जो आपको पता ही होना चाहिए। तो एनसीईआरटी के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर में आपको एक एनसीईआरटी के बारे में सुना होगा। 11th क्लास का जो बुक है, जो रेड बुक के नाम से जिसको हम जानते हैं, उस रेड बुक का ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए। एक 12th का भी एनसीईआरटी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा रीड किया जाता है। यूपीएससी के द्वारा काफ़ी उस नया जो एनसीईआरटी है उससे भी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं लास्ट 1-2 ईयर्स के अंदर में, तो उसको भी आपको यहाँ पे रीड करना है। अब एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस आप देखिए कि यहाँ से एनसीईआरटी में जितने भी मैप बताए गए हैं स्टूडेंट, जितने भी मैप हैं जहाँ पे साइट्स बताई गई हैं, एडिकेट्स बताए गए हैं, इंस्क्रिप्शंस बताए गए हैं, उनको आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है। उनका प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, रफ मैप के ऊपर उनका प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई भी A4 शीट लीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको बेटर वे में याद हो सके। और एग्जामिनेशन के अंदर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2023 के अंदर भी पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, 2022 के अंदर भी पूछा गया, 21 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं जो आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से हैं, जो मैप के अंदर मेंशन थे। कोई वहाँ पे फोटो दिखाया गया है एनसीईआरटी के अंदर में, तो फोटो के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मेंशन है ये कि फोटो कहाँ पे है, कौन सा केव के अंदर में है, तो केव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, या केव किससे रिलेटेड है, जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से या बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको 11th क्लास का एनसीईआरटी को रीड करना है। 12th का जो बुक है उसको भी आप रेफर कर सकते हो अगर आपने उसको रीड किया है ऑलरेडी। इन लास्ट 100 डेज के अंदर में कोई भी न्यू जो रिसोर्स है उसको रेफर नहीं करना है। करंट अफेयर्स को आप रीड करोगे एक सिलेक्टेड वे में, जहाँ से भी आपको रीड करना है। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको टेस्ट के थ्रू मिलती है तो उसको मार्जिन के ऊपर नोट डाउन कीजिए, या टेस्ट पेपर का जो नोटबुक आपने बनाया है उसके ऊपर आपको नोट डाउन करना है। तो आर्ट एंड कल्चर का ये यहाँ पे रिसोर्स हुआ एनसीईआरटी के बेसिस पे। अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के रिसोर्सेज के बारे में, तो आप देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का रिसोर्सेज है स्टूडेंट्स। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक से अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको 6th का जो एनसीईआरटी है, 6th का जो एनसीईआरटी है उसको आपको प्रिपेयर करना है। मेडिवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग में आप देखिए कि 7th का एनसीईआरटी है। लास्ट 2 ईयर्स के अंदर में 1-2 क्वेश्चन वो पूछे गए हैं, वहाँ पे उन एनसीईआरटी से रिलेटेड डायरेक्टली वहाँ पे मेंशन है उन एनसीईआरटीज़ के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 12th का एनसीईआरटी है, जो थीम वाला जो एनसीईआरटी है, थीम वाला जो एनसीईआरटी है, थीम 1 है, थीम 2 है, थीम 3 है, तो उन तीनों थीम को प्रिपेयर करना है। थीम 1 फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में है, थीम 2 फॉर द मेडिवल हिस्ट्री के बारे में है, थीम 3 बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में है, उसके पर्सपेक्टिव से आपको प्रिपेयर करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे एनसीईआरटी का जो बेसिक रिसोर्स है वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम जाते हैं स्टैटिक पार्ट के रिगार्डिंग में कि स्टैटिक पार्ट के अंदर में आपको क्या रेफर करना है। तो आप देखिए कि आर्ट एंड कल्चर के लिए रिगार्डिंग में एक एस्पिरेंट्स के द्वारा एक काफ़ी कॉमन बुक है जिसको रेफर किया जाता है, जिससे कि हम नितिन सिंघानिया सर हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं प्रेजेंट समय में, तो आप देखिए नितिन सिंघानिया सर का जो बुक है वो आप रेफर कर सकते हो। कि काफ़ी सारे बच्चों के द्वारा जो AL भाषम है उसको भी रेफ़र किया जाता है। काफ़ी सारे बच्चों के द्वारा एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग में जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं, ओल्ड एनसीईआरटी मीन्स RS शर्मा हैं, सतीश चंद्र हैं, उनको भी रेफ़र किया जाता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी जो बुक है उसको रेफ़र करना है। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग में जो भी बुक आपको फीजिएबल लगे, जो आपने रीड किया हो, उसको आपको रेफ़र करना है। चाहे वहाँ पे सतीश चंद्र का किताब हो, चाहे RS शर्मा का किताब हो, ये आपको सही से लगता हो, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लाइन है, क्वेश्चंस का जो वर्ड है वो इन एनसीईआरटी से भी मेंशन है, क्योंकि सतीश चंद्र और RS शर्मा का जो किताब है वहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ बच्चे जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उनके द्वारा उपेंद्र सिंह का जो बुक है वो रीड किया जाता है। तो उपेंद्र सिंह का जो बुक है उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है, बट उपेंद्र सिंह का बुक आपको रेफर नहीं करना है जिन बच्चों ने उपेंद्र सिंह का जो बुक है उसको रीड ही नहीं किया है। अगर आपने उस बुक को कभी भी रीड नहीं किया है तो लास्ट 100 डेज के अंदर में आपको उसको याद करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। इसके बजाय उन एरियाज़ के ऊपर फोकस कीजिए जो आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें PYQs के बारे में तो उसके बारे में अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि आप जो टेस्ट पेपर्स हैं, प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लगा सकते हो, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज लगाना है वो डिटेल में लगाइए। ऐसा नहीं है कि एक पेपर यहाँ से लगाया, दूसरा पेपर किसी इंस्टीट्यूशन से। वो फुल लेंथ जो FLT होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, उनको बेसिकली इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि लास्ट में आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का लगाते हैं फुल लेंथ टेस्ट, जिससे कि डाइवर्सिटी है वो देखने के लिए मिले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हमने रीड किया। अब हम यहाँ पे जो PYQs हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो PYQs हैं जो बेसिकली पूछे गए हैं हमारे इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि हमने यहाँ पे कुछ PYQs के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन हैं वो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट से 2023 के अंदर में। तो ये कौन कौन से एरियाज हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम मैक्सिममली कौन से एरियाज़ को रीड करते हैं? आप देखिए कि सबसे पहले हम रीड करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर चाहे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय का हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की समय की जो साइट्स हैं वो UPSC के द्वारा पूछी जाती हैं। आप देखिए कि 2019 के समय में 4 साइट्स मेंशन कर दी गया था UPSC के द्वारा, 4 साइट्स क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया था, और उसके अंदर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि कौन सा ऐसा साइट है वो नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो तीनों साइट्स हैं, कौन सा नहीं है। ऐसा 2019 के अंदर क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिसेंटली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक वाटर हार्वेस्टिंग का क्वेश्चन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग में, जो एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जो साइट है जो वाटर हार्वेस्टिंग का साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग में। तो उसका ही एक क्वेश्चन था, क्या वो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है? ये 2021 के अंदर में है। फिर आप देखिए कि हम यहाँ पे जो आर्किटेक्चर का जो पार्ट है उसको रीड करते हैं। आर्किटेक्चर के अंदर इनिशियल समय में हम टेम्पल आर्किटेक्चर को रीड करते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर हम नॉर्दर्न पार्ट के जो टेम्पल आर्किटेक्चर हैं उनके बारे में, सदर्न पार्ट के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उनके बारे में। क्या इस साल कोई टेम्पल आर्किटेक्चर न्यूज़ के अंदर में है? आप देखिए होयसाल नाम का जो डायनेस्टी है, होयसाला नाम का जो डायनेस्टी है, होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं उनको यूनेस्को के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आप देखिए कि उनके जो टेम्पल आर्किटेक्चर हैं वो इम्पोर्टेंट्स हैं। आपको बेसिकली वहाँ पे जो किस टाइप का जो आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 3 या 4 टेम्पल्स को बता दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा जो टेम्पल्स हैं जो होयसाल डायनेस्टी हैं उससे बिलोंग करते हैं। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है 2022 के समय हमारा जो लिटरेचर का जो पार्ट है उससे पूछा गया। 3 या 4 किताबों के नाम दे दिए गए और पूछ लिया गया कि इसमें से कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं जो जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको इस तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर को हम रीड करते हैं बुक के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि आर्किटेक्चर के अंदर में फिर हम मेडिवल हिस्ट्री का जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका आर्किटेक्चर रीड करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के डेवलपमेंट के अलावा स्टूडेंट्स हम लेटर फॉर्म के अंदर में जो डिफरेंट हमारे जो लोकल किंगडम्स हुआ करते थे, जिसके अंदर जौनपुर का जो अटाला मॉस्क्यू है, बंगाल के अंदर में किस तरीके का डेवलपमेंट देखने के लिए मिला, राजस्थान में कैसा है, और आप देखिए कि कश्मीर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर रहता है। तो कश्मीर का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में भी हम रीड करते हैं। जो ललित आदित्य मुक्तापिदा हैं वहाँ के एक रूलर हुआ करते थे। करकोता डायनेस्टी है, वहाँ पे करकोता डायनेस्टी हुआ करती थी, तो उन सभी के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स फिर हम पेंटिंग है, डांसेज हैं, उन सभी के बारे में रीड करते हैं जो एक डिफरेंट है, कल्चर का एक अलग से पार्ट है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर में पिछले लास्ट 3 ईयर्स के अंदर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि 2023 के पेपर के बारे में हम रीड करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया स्तूपा सिस्टम के बारे में। स्तूपा के बारे में क्वेश्चन क्या था? स्तूपा के बारे में क्वेश्चन ये था कि 3 स्टेटमेंट दिए गए थे स्टूडेंट्स। एक तो स्तूपा के अंदर में क्या पाए जाते हैं, क्या रेलिक्स को रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। तो स्तूपाज क्या 2022 के समय न्यूज़ के अंदर थे स्टूडेंट्स? स्तूपाज स्टूडेंट 2022 के समय काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में थे। आप देखिए कि 2022 के समय हमारे यहाँ पे जो रेलिक्स हैं, जो बुद्धिस्ट का जो रेलिक्स है उनको लेके गए थे मंगोलिया के लिए एज ए स्टेट गेस्ट के रूप में। मंगोलिया के अंदर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था। उस समय में हमने जून 2022 के समय भी डिस्कस किया था स्तूपा कल्चर के बारे में, अगर आपने करंट अफेयर्स हमारे फॉलो किए हों तो उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्तूपा का जो ओरिजिन है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लिया गया एक स्टेटमेंट,
जो आपको देखने के लिए मिलता है कि जो एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है कि बुद्धिज्म का जो एरा है उससे पहले भी प्री बुद्धिज्म के एरा के अंदर में आपको जो स्तूपा कल्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इवन हमारा जो वेदा जो सिस्टम है, वेदा सिस्टम के अंदर भी स्तूपा कल्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा एक स्तूपा के रिगार्डिंग में क्वेश्चन था। तो आप देखिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी आप आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट है उसको जब रीड करते हो तो उसका ओरिजिन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो कब वहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। जैसे आपने कोई टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में रीड किया, जैसे कि आप देखिए कि राम टेम्पल है जिसका कंस्ट्रक्शन किया गया है अयोध्या के अंदर में, और वो टेम्पल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है जनवरी मंथ के समय में। तो देखिए कि नॉर्दर्न इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनके अंदर में आपको जो हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया का जो नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके अंदर बाउंड्री वॉल नहीं देखने के लिए मिलती है, बट उस टेम्पल के अंदर में जो बाउंड्री वॉल है वो बनाया गया है वो सदर्न इंडिया के टेम्पल्स के अंदर में कॉमन है, एक टेम्पल के अंदर में जो बाउंड्री वॉल है उसका होना। तो आपको बाउंड्री वॉल के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज किया जाए। ऐसे कॉमन कॉमन चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपसे। तो स्तूपा कल्चर के बारे में एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट संगम का जो एज है, संगम का एज है जो इम्पोर्टेंस है हमारी यूपीएससी के रिगार्डिंग में, संगम के एज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। संगम का जो टर्म्स हैं, संगम का जो लिटरेचर है, संगम के समय में किस वर्ड को क्या बोला जाता था, उसका क्या मीनिंग हुआ करता था, उसका उस समय का जो लिटरेचर है उन सभी के बारे में। इवन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं वहाँ पे कि डेजर्ट का एरिया है उसको इस नाम से जाना जाता है, या सती का प्रैक्टिस हुआ करता था या नहीं हुआ करता था संगम एज के रिगार्डिंग में। और हो सकता है कि इस बार भी संगम एज से क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्योंकि हमारा जो तमिलनाडु का जो रीजन है वहाँ पे एक किलाड़ी एग्जावेशन है उसको कैरी आउट किया गया था, किलाड़ी का जो साइट है। तो किलाड़ी एग्जावेशन के अंदर में आप देखिए कि संगम का जो एज है उसको बैकवर्ड के अंदर में पुश करता है, उसका जो फाइंडिंग्स है उसको बताया गया है। तो संगम की एज से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें लिटरेरी वर्क्स के बारे में है, आप देखिए कि लिटरेचर से जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी कम पूछे जाते थे पहले के समय में। तो आपको लिटरेचर का जो एरिया है उसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। किसके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखी गई है, क्या ये विशाखा दत्ता के बारे में है। तो हमारा जो आर एस शर्मा का जो किताब है, हमारा जो बेसिकली जो हमारा जो थीम्स हैं हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी के अंदर में इनमें जो भी बुक्स मेंशन है उन सभी को आपको प्रिपेयर करना है। फोर्थ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का जो फिलोसफिकल पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया, बता दिया गया। जैसे आप देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जो डायनेस्टी है जो बिलीव किया करता था पोस्ट कर्मा के रूप से, या हमारा जो कर्मा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर में आपका जो पोस्ट बर्थ है वो डिपेंड करता है। तो इनमें कौन सा जो फिलोसफी है उसके द्वारा ये बेसिकली इस तरीके का जो पोस्ट कर्मा है जिसको बिलीव किया जाता था, या जैनिज्म के द्वारा किया जाता है, बुद्धिज्म के द्वारा, या किसी के, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो एक फेवरेट पार्ट है यूपीएससी का यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग में, तो उससे क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स केव्स के पर्सपेक्टिव से। केव्स एंड साइट्स जिनको आपको प्रिपेयर करना है, मैप्स को आपको प्रिपेयर करना है, जो मैप्स मेंशन है, जो साइट्स मेंशन है यहाँ पे किसी भी एक डायनेस्टी के रिगार्डिंग में। तो केव्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये केव्स किससे बिलोंग करती हैं, जैनिज्म से बिलोंग करती हैं, बुद्धिज्म से बिलोंग करती हैं, या किसी दूसरा एरा है उससे बिलोंग करती हैं, ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो आप देखिए कि कौन कौन से डोमेन आपको देखने के लिए मिले हैं। आर्किटेक्चर के अंदर स्तूपा कल्चर को यहाँ पे पूछ लिया गया, स्तूपा का काफ़ी बेसिक पूछ लिया गया। लिटरेचर का पार्ट पूछा गया है, यहाँ पे संगम एज के बारे में क्वेश्चंस आए हैं जो काफ़ी अनटच एरिया था यूपीएससी का, और जैनिज्म बुद्धिज्म का जो फिलोसफी है और केव का जो पार्ट है उससे। अब यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, एंशिएंट एंड मेडिवल जो दिल्ली सल्तनत का समय का जो आर्किटेक्चर है वहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट आपको प्रिपेयर तो वो भी करना है स्टूडेंट्स, और ये जो ऐसे अनटच एरिया हैं उनको भी प्रिपेयर करना है। अब हम बात करेंगे 2022 के पेपर के बारे में कि वहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देखिए कि 22 का जो पेपर है उसके अंदर में 3-4 टेक्स्ट हैं जिनको मेंशन कर दिया गया, और क्वेश्चन ये पूछ लिया गया क्या ये जैनिज्म से बिलोंग करते हैं, क्या ये जैनिज्म से बिलोंग कौन कौन से करते हैं इनके अंदर में। तो आपको इस तरीके से जो लिटरेचर का जो पार्ट है उसको प्रिपेयर करना है। तो आप देखिए कि काफ़ी कॉमन है लिटरेचर, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है लिटरेचर का, और यहाँ पे जो बुक्स का नाम पूछा गया है, यहाँ पे बुक्स का नाम पूछ लिया गया है बट डायरेक्टली पूछा गया है कि इनमें से जैनिज्म से कौन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, लिटरेचर से रिलेटेड जो लोग हैं, स्कॉलर्स से क्वेश्चंस पूछ लिया गया। स्कॉलर्स से क्वेश्चन ये था कि वहाँ पे
कोई स्कॉलर का नेम दे दिया गया, वो जैनिज्म से बिलोंग करता है, शिव सेवाइट का जो स्कॉलर है उससे वो बिलोंग करता है, भक्ति मूवमेंट से वो बिलोंग करता है, या बुद्धिज्म से वो बिलोंग करता है। तो स्कॉलर का क्वेश्चन है। जैसे कि हम बात करें आशु घोषा के द्वारा क्या बुद्ध चरित्रा नाम का जो किताब है वो लिखा गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। मीन्स लिटरेचर का पार्ट से आपको प्रिपेयर करना है। लिटरेचर का जो पार्ट है मीन्स किसके द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है, कौन से एरा में लिखा गया है, बुक के द्वारा क्या बताया जाता है, केव कहाँ पे मेंशन है, कि वो केव किससे रिलेटेड है, क्या वो जैनिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, या किसी और एरा से वो रिलेटेड है। तो आपको उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि टेक्स्ट के बारे में पूछा गया, स्कॉलर्स के बारे में पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे संगम एज से क्वेश्चन है। संगम एज का एक टर्म दे दिया गया, उससे क्वेश्चन है पूछ लिया गया। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक हमारे यहाँ पे जो मेडिवल हिस्ट्री के समय का एक बुक है, उससे क्वेश्चन था कि वो बुक किसके द्वारा पर्शियन के अंदर में ट्रांसफ़र किया गया था। अकबर के द्वारा ऑर्डर दिया गया था उस बुक के रिगार्डिंग में। आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि वो किसके द्वारा वो बुक है उसको पर्शियन के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था। वहाँ पर क्वेश्चन ये था कि बुक को इस पर्सन के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया किसके अंदर में, पर्शियन के अंदर में, और यहाँ पे कौन से राजा हैं जिनके द्वारा ऑर्डर दिया गया है। तो मीन्स लिटरेचर का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिटरेचर के हो गए स्टूडेंट्स। लिटरेचर का जो पार्ट है उसको आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं 2021 का। 21 का पेपर के अंदर में आप देखिए कि 21 के पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन थे। एक लैंग्वेज का क्वेश्चन था जिसके अंदर हो नाम का जो ट्राइब है जो हम रीड करते हैं हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर में। तो आप देखें कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका लैंग्वेज का क्वेश्चन था, वो उस समय में करंट अफेयर के अंदर भी वो न्यूज़ के अंदर में थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो अजंता एलोरा का जो केव्स हैं, अजंता का जो केव्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन था। 4 केव्स दी गए थे, वहाँ पर रिवर से उनको कनेक्ट करना था। अजंता का केव कौन सा रिवर से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स? वागोरा नदी है, वागोरा जो रिवर है उससे वो बिलोंग करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट टेम्पल आर्किटेक्चर से जो क्वेश्चन है वो 2021 के समय ही पूछा गया है, जो बेसिकली आपको 64 योगिनी जो टेम्पल है मुरैना के अंदर में, मुरैना नाम की जो जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में, जो बुंदेलखंड का पार्ट है, चंबल का जो पार्ट है, आप देखिए कि उसी एरिया से क्वेश्चन पूछा गया कि जो 64 योगिनी जो टेम्पल है, अब ये न्यूज़ के अंदर था या नहीं था उस समय में। हमारा जो हमारा पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है वो उस समय में कंस्ट्रक्ट हुआ था स्टूडेंट्स, और उस समय में काफ़ी बार जो 64 योगिनी जो टेम्पल है उसको मेंशन किया गया था करंट अफेयर्स के अंदर में, न्यूज़पेपर के अंदर में। इस वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। कोई टॉपिक न्यूज़ के अंदर हो तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट कंप्लीट हुआ है लास्ट 3 ईयर का। आर्किटेक्चर के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे लिटरेरी एक नया पार्ट यहाँ पे इमर्ज हुआ है। केव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे जो स्तूपा कल्चर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे आर्किटेक्चर का ये पार्ट है, इससे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे रेदर देन द टेम्पल आर्किटेक्चर है या जो बिग मोन्यूमेंट्स है उनके अलावा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कि एंशिएंट हिस्ट्री से किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं लास्ट 3 ईयर्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में जो क्वेश्चंस का जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट देखने के लिए मिला है। 2023 के अंदर में बेसिकली वहाँ पे जो 2 क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। 2023 के अंदर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 2 क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं स्टूडेंट? एक बेसिकली हमारा जो आंध्रा का जो रीजन है उससे रिलेटेड एक साइट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये मैप के अंदर मेंशन था, एनसीईआरटी का जो मैप है उसके अंदर मेंशन था कि यहाँ पे कौन सा किंगडम है वो रूल किया करता था। तो जो आंध्राज हैं जिनको कि हम सातवाहनाज के रूप से भी जानते हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी नाम के जो काफ़ी फेमस रूलर हैं, और आप देखिए कि हाला के द्वारा उनको इस्टेब्लिश किया गया है। हाला भी एक इंपॉर्टेंट रूलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया। इसके अलावा आप देखिए कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि द हिंदू के अंदर मेंशन था। जो पुहार नाम का जो सिटी है जो कि एक पोर्ट सिटी है उसके रिगार्डिंग में एक्सकावेशन कैरी आउट किया गया था। कोरकई है, पोम्पुहार है, कोरकई पोम्पुहार इन जो पोर्ट सिटीज हैं जो एंशिएंट समय का वैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2022 के रिगार्डिंग में, 2022 का पेपर आप देखिए कि उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन है उनको पूछा गया है। 2 क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे बेसिकली जो अर्थशास्त्र का जो किताब है उसके रिगार्डिंग में, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का जो किताब है उसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट पूछ लिए गए। मीन्स लिटरेरी पार्ट है उसको पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि अशोका के जो मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं, है उसका क्वेश्चन है। तो आपको इस तरीके से जो मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें 2021 के रिगार्डिंग में जब 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से,
तो आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट का क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम 2019 में पूछा गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें गुप्ता जो एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर के अलावा अगर हम बात करें हर्षा का जो एम्पायर है, कुछ डायनेस्टीज़ को मेंशन कर दिया गया। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया गुप्ता और हर्षा के इमर्ज होने से पहले इस मिडिल पार्ट के अंदर में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हैं जो पावर के अंदर में आई थी। कुछ डायनेस्टीज़ हैं जो मेंशन कर दी गई थी एज ए ऑप्शन के रूप से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे साइट्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है कि साइट्स किससे रिलेटेड हैं, क्या वो यहाँ पे जैनिज्म से रिलेटेड हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, वैसा क्वेश्चन पूछा गया है। जिसमें भावाभूति है, अष्टिमल्ला है, ऐसी जो साइट्स हैं उनको वहाँ पे मेंशन किया गया है। और आप देखिए कि एक करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन है, वुमेन्स का जो प्रॉपर्टी राइट है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया है वहाँ पे कि वुमेन को जो प्रॉपर्टी राइट है वो अवेलेबल हुआ करता था या नहीं हुआ करता था उस समय में। तो ऐसे आपको लिटरेचर का उस समय का जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट के बारे में, तो मेडिवल हिस्ट्री का जो पार्ट है उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि 2023 के अंदर जो क्वेश्चंस है वो क्या पूछ लिए गए हैं। 2023 के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेडिवल हिस्ट्री के अंदर में। फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली डायनेस्टीज़ के रिगार्डिंग में, जो हमने हर्षा का जो पीरियड है उसके रिगार्डिंग में रीड किया। कुछ डायनेस्टीज़ का नाम दे दिया गया जिसके अंदर होयसाल डायनेस्टी भी है कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी हैं वो 8th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। तो आपको डायनेस्टीज़ का जो ओरिजिन है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी हो। विजयनगर का क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो डैम है वो किसके द्वारा बनाया गया है। आप देखिए कि विजयनगर का जो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर जो डैम है इसके रिगार्डिंग में जो मेंशन है, एग्जैक्ट मेंशन है, वो सतीश चंद्र बुक के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दीवू के रिगार्डिंग में है कि दीवू का जो पोर्ट है वो किसके द्वारा बेसिकली यहाँ पे पोर्तुगीज को दिया गया था, पोर्तुगीज के द्वारा जो एक्सेशन को कैरी आउट किया गया। ये आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो किताब है उसमें पोर्तुगीज के सेटलमेंट के बारे में बताया गया है। तो उसी समय में यहाँ पे इनडायरेक्टली वे में मेंशन किया गया है कि पोर्तुगीज के द्वारा किस तरीके से जो दीव पोर्ट है उसको अनेक्स किया गया था उस एरा के समय में। 2022 के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 2022 के अंदर आप देखिए कि एक टर्म है, टर्म के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। टर्म क्या है, टर्म यहाँ पे फनाम नाम का जो टर्म है उसको मेंशन किया गया है कि इसका क्या मीनिंग है। इसके अलावा आप देखिए कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जब अटैक हुआ था उस समय कौन किंग हुआ करता था। कुल्हा दारन नाम के जो सैयद हमारे पावर के अंदर में है, तो ये कुल्हा दारन नाम का जो वर्ड है वो किन के लिए मेंशन किया जाता था। और यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ डायनेस्टीज़ का मैच करवाया गया है किंग्स के साथ में, कुछ किंग्स के नेम दे दिए गए, उनका डायनेस्टीज़ के साथ में मैच है। तो ये इस तरीके का काफ़ी जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो प्रेजेंट समय में नहीं पूछे जाते थे फैक्चुअल क्वेश्चंस, उनको यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा फिर से क्वेश्चंस को रिवाइवल किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2021 के पर्सपेक्टिव से, 2021 के पर्सपेक्टिव से, तो 2021 के अंदर आप देखिए कि जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री है उससे टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विजयनगर का एक क्वेश्चन है। विजयनगर का क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, विजयनगर का जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि फॉरेन ट्रैवलर हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर आए उस समय विजयनगर के अंदर वुमेन्स का जो सिचुएशन है वो किस तरीके से हुआ करता था। आप देखिए कि 2019 के समय विजयनगर से क्वेश्चन क्या पूछा गया था स्टूडेंट्स, कल्याणा मंडपा, कल्याणा जो मंडपा है वो विजय कौन सा डायनेस्टी है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्वेश्चन ये था किंग के द्वारा अटैक किया गया, तो उस समय में कौन किंग था, वहाँ पे पावर के अंदर कौन था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। थर्ड अगर हम बात करें एक लैंड का जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है एरिया के पर्सपेक्टिव से, एरिया के पर्सपेक्टिव से जो लैंड का जो एरिया है जिसके अंदर परगना है, सरकार है, सूबा है, तो कौन सा एरिया बड़ा है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको यहाँ पे अरेंज करना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे किंगडम की बेसिस पे पूछा गया है कि जो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि यहाँ पे कौन सा जो किंगडम है वो इमर्ज हुआ है। तो वो किंगडम इमर्ज हुआ है तो पहले वो किसी के छत्रप तो नहीं हुआ करते थे। किंगडम का जो यहाँ पे बेसिक हिस्ट्री है वो पूछ लिया गया है, किसी के छत्रप तो नहीं है। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप डिटेल में इनको प्रिपेयर करो तो आप अच्छे से यहाँ पे स्कोर है वो कर सकते। तो आपको कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मेनली जो फोकस है वो कैरी आउट करना है। आपको बेसिकली स्टूडेंट्स आपका जो मैप का जो एरिया है उसको फोकस करना है। आपको यहाँ पे जो किंग्स का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लिटिल बिट क्रोनोलॉजी के बारे में भी आपको यहाँ पे रीड करना है। कभी ऐसा नहीं होयसाल एम्पायर के बारे में आप रीड करते हो आपको पता ही ना लगे वो किस समय एग्जिस्टेंस के अंदर में था, क्या वो 12th सेंचुरी के समय आया था
या कोई 8th सेंचुरी के अंदर में आया था, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीटली जो नियर बाई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी, डिटेल में जो लॉन्ग डिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा 100 ईयर 200 ईयर के आसपास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको मैप्स को प्रिपेयर करना है। मैप्स के अंदर में जो भी साइट्स हैं उनको मेंशन करना है, उनको रीड करना है काफ़ी अच्छे से, वो कौन से किस एरा से बिलोंग करते हैं। जैनिज्म बुद्धिज्म एक फेवरेट टॉपिक है यहाँ पे यूपीएससी का, तो इसको भी आपको डिटेल में प्रिपेयर कीजिए। आपका नितिन सिंघानिया का बुक है, एएल भासम का बुक है, उससे इसको बहुत डिटेल के अंदर प्रिपेयर कीजिए। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है और यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स यही है इन्फॉर्मेशन कि आपको एनसीईआरटी को डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना है। आपका जो बेसिक बुक्स हैं उनके अंदर में जो मैप्स हैं, लिटरेचर का जो पार्ट है, एक नया एरिया इमर्ज हुआ है। संगम एरिया जो यहाँ से संगम से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और विजयनगर, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो हाईली स्कोरिंग एरियाज हैं, उनके ऊपर आपको मेनली फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चंस मेनली पूछे गए हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और हमारा मेडिवल हिस्ट्री है उसके बारे में है, कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपको यहाँ पे रेफ़र करना है स्टूडेंट, तो रेफ़र आप कीजिए अपना जो PYQs हैं जो यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आप रेफ़र कीजिए, उनसे आप एनालिसिस कीजिए कम्प्लीटली, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है उसको आपको हेल्प मिले। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।